वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोगों ने स्टार्ट में लास्ट टाइम में पढ़ा था कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कोशी इंटीग्रल थ्योरम, दोनों मैंने आपको यहाँ पर पढ़ी। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कोशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला होता है वो जो कल आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, इसका थोड़ा सा और डिटेल में देख लो क्या है। मैंने आपसे क्या बताया था कि कोशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला होता है वो एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए ये था पर और डी जेड। मैंने आपसे कल क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, किसी भी क्लोज कंटूर पर जिसके अंदर सभी पॉइंटों पर कोई फंक्शन कैसा एनालिटिक हो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था, ए पॉइंट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिस पर ये कैसा है, एनालिटिक नहीं होता है। पहले बता रहा था मैंने आपसे कहा था कि बताऊंगा, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा सही से, पूरा स्पेशली क्या है ये ए पॉइंट। तो कोई ए पॉइंट वहाँ पर लेट किया था। एक्चुअली ये जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट। ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा ए पॉइंट वो पॉइंट है जिसके इस क्लोज कंटूर पर इस एफजेड की इस एफजेड पर इस एफजेड को, जो एफजेड एनालिटिक है एवरी पॉइंट पर ना, ये क्लोज कंटूर के अंदर जो एफजेड है उस पर एक पॉइंट ए पर एफजेड एनालिटिक फंक्शन नहीं है। मतलब एफजेड क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। इसीलिए देखो इसका मान अगर ए रखा है तो 1/a क्या होगा, 0 इन्फिनाइट हो जाता है। इस पर कोई ये वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसने यही बात बोली, जिस पर नहीं होगा तो कोशी इंटीग्रल एक फॉर्मूला बन गया कि इस ए पॉइंट पर अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस फंक्शन की वैल्यू फिर होगी क्या। अगर नहीं हो रहा है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कुछ होनी चाहिए सर, तो वो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, क्या होगी, एफ ए बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के इक्वल होगी। और कल मैंने आपको उसको प्रूफ भी किया। फिर ये जो ए पॉइंट है वो क्या है, एक वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दैट्स मीन सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट के बारे में मेरा एक अलग लेक्चर बनेगा, मैं उसमें आपको वहाँ समझाऊंगा सिंगुलर पॉइंट क्या होगा। यहीं पर एक बात आती है कि सर इसके हायर ऑर्डर ऑफ और मल्टीपल डेरिवेटिव बनते हैं कि मान लीजिए अगर एक बार और निकाल दिया जाएगा, जेड माइनस ए ना होता, जेड माइनस ए क्या होल स्क्वायर तब क्या बनता है। तो क्या करेंगे, जो यही फंक्शन है इसके और भी फॉर्मूले बनते हैं, एक मल्टीपल फॉर्मूले बनते हैं, मतलब मल्टीपल डेरिवेटिव बन सकते हैं। और उन मल्टीपल डेरिवेटिव अगर मतलब बताया जाए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। एक बात मैं और समझाना चाहता हूँ, जितना भी इस क्लोज कंटूर के अंदर जितने पॉइंट होंगे, अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट वहाँ पर है तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मतलब एक बात ध्यान रखो, ये पॉइंट है इस कंटूर के अंदर अगर आ रहा है, इस क्लोज कंटूर के अगर अंदर आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर ये वाला पॉइंट इसके क्या आउटसाइड बाहर कर रहा है तो जानते हो, फिर आप सिंपल सी बात है, इसका इस क्लोज कर्व का एफजेड का इंटीग्रेशन कितना 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर आएगा वो पॉइंट, अगर अंदर लाई करेगा कौन सा पॉइंट, ये ए पॉइंट। और ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन दिखाने वाले आज बहुत सारे, कम 7-8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन में आप बताएंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। लेकिन बस यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना है कि इस सर्कल क्या बनेगा, उसका रेडियस कितना होगा, सेंटर क्या होगा। और पहले इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड की बात कर रहे हैं। ओके, जब मैंने इसका किया तो ये आ गया बेटा एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर करोगे तो एफ डैश जेड हो जाएगा, सिंपल से देखा जाएगा, एफ डैश जेड ही तो करेंगे। और ये कितना देना होता, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, 1/जेड माइनस ए। अगर ऊपर ले जाएंगे आप लोग तो जेड माइनस ए की होल पावर -1 आया नहीं है, पावर पहले और एक पावर में कम हो गया। तो यहाँ जब पावर पहले आ जाएगा और एक पावर जब कम हो जाएगा, जेड माइनस 2 यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और डी जेड कहाँ ले जाना, ठीक। और यहाँ पर बाहर माइनस हो जाएगा। ये बात क्वेश्चन ना डिफरेंस में करा देंगे कुछ। अच्छा, अगला बार देखो आप, इसका अगर दोबारा करा दिया जाए एफ डबल डैश ए बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2 पाई आई। ये कितना आ जाएगा बताओ। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 2 बन जाएगा प्लस का। तो
जब ऐसा करेंगे तो यहाँ एन फैक्टोरियल आगे बन जाएगा एफ डबल डैश जेड अपॉन में क्या आ गया जेड माइनस ए की पावर 3 डी जेड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर जब इसका फॉर्मूला निकालने वाले होंगे, ओवरऑल जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा एन टाइम कराने पर तो एफ एन ए मतलब एन टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ये क्या बन जाएगा देखो एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस 1। अच्छा मुझे एक चीज कि एफ डैश का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सुनो ये क्या है एफ जेड डैश एक फंक्शन है, ठीक, मैं डिफरेंशियल करा रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट पर, इससे कोई मतलब नहीं उसका, ये फंक्शन है, ये एज बाहर रहेगा, एज अ कांस्टेंट तौर पर ये बाहर रहेगा। एफ जेड अपॉन इसका सिर्फ होने वाला है, ये एफ जेड फंक्शन है, किसका फंक्शन है आई डोंट नो, मुझे इससे मतलब नहीं, एडिटिव फंक्शन है, ये बिल्कुल बाहर रहेगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, जेड पॉइंट का इंटीग्रेशन होगा, जेड माइनस ए की होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बात को थोड़ा समझना, क्लियर बात करना, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा एफ जेड बिल्कुल बाहर हो जाएगा, वो बार बार आता रहेगा, जेड माइनस ए की पावर 3, फिर यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस कम बनना था। अब जब इसका मैंने एन टाइम कराया, जब मैंने एन टाइम इसका डिफरेंशियल किया तो ये आ गया एफ एन ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज करता, इससे कोई मतलब नहीं है, जेड ऐसा बिल्कुल बाहर रहेगा, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बार खड़ा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 4 बार खड़ा है, यहाँ 5 आएगा, अब उसके बाद से लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एन टाइम वाला पढ़ना, ठीक है? अब देखिए क्या हाँ बच्चों जो सुनो, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड नहीं हो रहा है, फंक्शन एक है, एक रेस्पेक्ट में होगा, जब एक रेस्पेक्ट में तभी तो अपडेट बाहर आएगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक, जब एक रेस्पेक्ट में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड जीरो ए का माइनस है, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 माइनस अपने आप प्लस बनते रहेगा, यहाँ पर एक रेस्पेक्ट में होगा। एक बात और समझ लो एक बार, यहाँ पर जब ये फॉर्मूला बना तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से आपको अलग तरीके से बनने वाले हैं। तो एक बात ध्यान दिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कहीं लिखा हुआ है जेड माइनस ए मॉड इक्वल टू आर, तो आप लोग क्या बोलते हो? ये ए क्या है इसका बेटा, ए यहाँ पे क्या है इसका, ए सेंटर है, ये आर यहाँ पे क्या है इसका, भूलना नहीं। कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है जेड माइनस, आप इसका पॉइंट क्या होता है पता है, 0 कहाँ है होता है, सबको मालूम, ठीक। अगर मैंने आपसे क्या दिया जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए सेंटर कितना है इसका, रेडियस कितना है इसका, भूलना नहीं, यहीं से क्वेश्चन आपको शुरुआत करने वाली। अगर मैं आपसे यहाँ कह दूँ नॉट जेड बराबर यहाँ पे 2 लिखा है, आप बताओ यहाँ पर सेंटर कितना है, सेंटर हो गया ओरिजिन और रेडियस कितना हो गया, अब क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होने वाले हैं। मैंने क्या बताया, अगर कोई पॉइंट ए इस कंटूर के या इस क्लोज करके अंदर आ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कोसी इंटीग्रल। और अगर वही वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट अगर बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, सबको मालूम है। क्या सुनो, क्या है सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 कब होगी बताइए, 0 तब होगी जब ये क्या होगा, ए पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, इफ ए लाई आउटसाइड द सर्कल। अच्छा सर्कल ये हम कंटूर भी सकते हैं या क्लोज कर भी सकते हैं, या हम सर्कल की बात करें सर सर्कल लेंगे। और अगर एफ सी जेड वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आई, कोई ना कोई क्या होगी वैल्यू मतलब ये फॉर्मूले से बनाएंगे एक प्रकार से, उसको बाद बताएंगे क्या बनाएगा। ये कब होगा, वैल्यू कब निकलेगी, इफ ए लाई इनसाइड द सर्कल, ये बात बोलेगा। अब इनसाइड सर्कल मतलब अगर इस क्लोज करके अंदर ये पॉइंट लाई करेगा तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक का बिल्कुल सिंपल का मतलब होता है डिफरेंशिएबल नहीं। अब जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फॉर्मूला देखो आपके पास, लेकिन ये बोलता है सिर्फ एक बार के लिए, मतलब एक पॉइंट के लिए। यहाँ पर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाए, पोल 2 बन जाए। अब ये पोल क्या होता है आपको समझ में आ गया, जब सिंगुलरिटी कहा है जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए पावर, ये कैसे बना। मैंने इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल करा दिया या पार्शियल डिफरेंशियल करा दिया विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट पे से करा, ये फंक्शन आपका था ए का।
इसलिए एफ जेड बाहर हो गया, जेड माइनस एल का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए की पावर 3 बन जाएगा। ऐसे अगर एन टाइम्स जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं इसको राइट डाउन, मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, जल्दी करो बताता हूँ। हाँ बच्चा सुनो, क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हुए आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 5 लिखे हैं, अगर ये तुम्हें आ गए तो आपको कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले में आराम से निकालने आएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि आपके पास होता क्या है वैल्यू, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था जो उसको मैंने रफ कर दिया। सुनो, इंटीग्रल फॉर्मूला और थ्योरम होती है। तो इंटीग्रल थ्योरम वो होती है कि इंटीग्रल सी क्लोज कर्व पर एफ जेड डी एड की वैल्यू से 0 होती है। ठीक, मान लिया उस इंटीग्रल पर कोई एक पॉइंट ए ऐसा लाई कर रहा है जहाँ पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको फॉर्मूले सारे पता है, क्या है लगाना बस। अब हम ये पता करें कैसे, और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया समझने का पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से, आई इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज कर्व सी ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड। और आपको दिया क्या गया यहाँ पर, गिवन यहाँ पर है, आपको जो सर्कल है वो आपको गिवन है यहाँ पर, मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड मतलब इसकी रेडियस कितनी दी गई, आपको 1 दी गई। तो 1 रेडियस का एक सर्कल है, ये आपको पता है पहले से। ये आपको मैंने कहा कर्व आपको हमेशा मिलेगा, कर्व आपको हमेशा पता रहेगा वो कर्व क्या है। अब अगर ये वाला जो पॉइंट है ये जेड बराबर, तो ये यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो इसके अगर अंदर लाई कर रहा है तो फिर आप सबको पता है क्या करेगा, फिर इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। अगर लाइन नहीं कर रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला। आइए देखते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर अगर जेड माइनस 2 को 0 पुट किया जाए तो जेड के लिए कितनी बेटा आ रही है 2, तो ए कितना आ गया बेटा आपके पास 2 आ गया। बताइए जो ये ए पॉइंट है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल की आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द सर्कल। मुझे लग रहा है ए तो यहाँ पर होता ही नहीं, ये पॉइंट कितना है 1,0, ये पॉइंट कितना है 0,1, सबको मालूम है। अगर सर्कल एक की बात कर रहा है भैया, मॉड जेड बराबर 1 दिया गया है, मॉड जेड बराबर 1 क्या है, गिवन सर्कल दिया गया, क्या दिया गया ये दिया गया, तो सर्कल की बात करें उसको बना लें। अब अगर इस कर्व के अंदर कोई फंक्शन या इस कर्व के अंदर कोई एक पॉइंट ए लाई कर रहा है, अब यहाँ बताओ ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द कर्व। ए पॉइंट लाई आउटसाइड द कर्व। क्यों भैया आउटसाइड क्यों कर रहा है, भैया इसका रेडियस कितना है 1 और इसका ए बराबर कितना आ गया 2 पॉइंट, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, इसलिए यहाँ कहीं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया। सो बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम, क्या है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, क्या बोलती है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कहती है किसी भी इंटीग्रेशन क्लोज कर्व का अगर उसके सारे फंक्शन पर वो एब्जेक्ट, अगर सभी एब्जेक्ट पर वो कैसा है, ईच पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर एब्जेक्ट फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके लिए कितनी होती है 0 होती है। और ये वाला जो जेड बराबर 2 पॉइंट निकला है वो कहाँ पर, ए कमान जो 2 निकला है आपके पास, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, मतलब आउटसाइड द जो गिवन कंटूर है उसके बाहर लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सी ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी का मान कितना 0 आ गया। अभी रुको, इसमें सेकंड नंबर के ऑप्शन दिया गया है कुछ, आप समझना, ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है क्या बोल रहा है, मॉड जेड बराबर क्या दिया गया है 3। इस बार सर्कल को बदल दिया, इस बार यहाँ पे क्या कर दिया आप लोग को, उसमें ये जो कर्व दिया गया है आपके पास, ये जो क्लोज कर्व दिया गया है आपके पास, उसको चेंज कर दिया हमने। पहले क्वेश्चन में आपको जेड इक्वल टू 1 गिवन था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जेड इक्वल टू, मतलब यहाँ पर क्या होता है आप बताइए, इसका मतलब क्या है, सेंटर कितना है और वो रेडियस कितनी है, तो इस 3 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे आपने बनाया है, आपको सर्कल बनाना चाहिए। अब बताओ ये पॉइंट कितना आ गया 3,0, ये पॉइंट क्या है 0, अब इस सर्कल पर ये वाला पॉइंट बताना है, ए पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड की आउटसाइड। आइए देखते हैं, तो अगर देखें तो ए का मान आपको पता है कितना है 2 है, तो 2 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द लाई, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द, अब इस सर्कल में इनसाइड लाई कर रहा है 2,0,
लाई कर रही है। और अगर इनसाइड द लाई कर रहा है तो कोसी इंटीग्रल थ्योरम नहीं, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आपको अगर ए पॉइंट की बात करेगा तो एक्स अगर जेड की वैल्यू यहाँ पर ए रख दिया, 2 रख दिया जाए तो 2 माइनस 2 1.50 जीरो हो जाता है। एक सिंगुलर पॉइंट हो जाता है जिस पर कोई उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जेड माइनस 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा कहाँ पर, ए पर, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ा था थ्योरम आपने, फॉर्मूला क्या पढ़ा? तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसी's फॉर्मूला। तो कोसी फॉर्मूला होता क्या बेटा, एफ ए बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, अब सी का मान आपको दिया गया पहले से, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। क्लियर? यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पर ये बात ध्यान देना, जेड माइनस ए की होल पावर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जेड माइनस 2 की बस है। अगर होल पावर होती तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर एफ डैश है, एफ डबल डैश, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे ये बताओ एफ जेड क्या है आपके पास, एफ जेड क्या माना आप लोगों ने, ई की पावर, ये अलग कर लो उसको, ठीक। और यहाँ से अगर जेड माइनस से और जेड माइनस 2 की कंपेयर करो तो ए के लिए कितनी बेटा आ गया आपके पास, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना क्या, एफ ए निकालना है। तो आपको एफ जेड तो पता है, एफ ए निकाल लिया, तो जेड के स्थान पे ए आ गया, तो ए की पावर कितना आ गया आपके पास, ए आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एफ ए बराबर फॉर्मूला है, सिंपल देखो ना, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है आपको, सब कुछ कर रहा है। एफ जेड आपको पता ही है सब कुछ क्या है, आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है इसका इंटीग्रेशन, निकाल लेंगे आ जाएगा आंसर। आइए निकाल दिखाते हैं। तो आपके पास एफ ए के लिए कितनी आ गई, ए की पावर ए आ गई, इंटीग्रेशन 1/2 पाई आई, एफ जेड के लिए निकाल लिया, आपको निकाल लीजिए इंटीग्रेशन फंक्शन। अच्छा एक बात और बताओ, ये एफ जेड है कितना, ई की पावर जेड, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। अब आपने माना क्या था, ए की वैल्यू आई कितनी है आपके पास, यहाँ से आ रही, आपको कुछ और तो करना है, सिंपल तो निकाल लेना सॉल्व। तो यही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके लिए कितनी आ गई, ई की पावर ए आ गई, इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस ए एफ डी जेड। इसको और निकालो तो क्या आंसर आएगा, 2 पाई आई ई की पावर ए इंटीग्रेशन क्लोज कर पर जिसकी बात कर रहा है, ई की पावर जेड जेड माइनस ए डी जेड, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया, 2 पाई आई ई की पावर ए, इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। और अभी मैंने इसका क्या निकाला था सर, ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2, सॉरी ए आप जेड माइनस 2 डी जेड का कितना आया था, 0। 0 क्यों आया था, कि यहाँ पर क्लोज कर कितना था, जेड बराबर 1। और वो 2 पॉइंट जो ए की वैल्यू जो 2 आ रही थी वो कहाँ लाई कर रही थी, आउटसाइड, और ये कहाँ लाई कर रही है, इनसाइड। इनसाइड करेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, और आउटसाइड करेगा तो थ्योरम लग जाएगी। जल्दी से करो तो 2-3 क्वेश्चन इसकी जरा और बता रही है फटाफट। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन दिए, इसमें जरा पहला 2 बन रहा, देखो तो बता देगा समझ। ये सी है, ये डी जेड अपॉन जेड माइनस 5 है। आपको गिवन क्या है पहले बताओ, कर क्या गिवन है, मॉड जेड इक्वल टू 3। मैंने क्या बताया था, अगर कोई सर्कल है इसका पॉइंट क्या आ गया 3,0, और अगर यहाँ से एक पॉइंट निकालो तो एक वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 5। ये 5 कहाँ नहीं करेगा, आउटसाइड, कहाँ नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा आउटसाइड है सर्कल। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब क्या होता है, इसके क्लोज इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का क्लोज इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कोसी इंटीग्रल थ्योरम से, सॉरी कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले, सॉरी थ्योरम से आप, ठीक। ये थ्योरम और फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूजन, किसको थ्योरम बोले किसको फॉर्मूला बोले। थ्योरम मतलब जो रूल होता है, फॉर्मूला जो बनाया जाता है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इजिएस्ट क्वेश्चन है, पहले तो सी समझा देते यार, ये कर दो अगर ये आपने या पहले इसको समझ लो तभी समझ आएगा। एक बार और देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सी है जेड की पावर 3 माइनस 6 अपॉन 3 जेड माइनस क्या है, आई लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। अब बताओ यहाँ पर मॉड जेड के लिए कितनी दे रहा है, अगर मैं इसका कर्व निकालूं क्लोज कर्व के, तो रेडियस कितनी है 1,1, मतलब ये रेडियस आ गया पास 1। आप सिर्फ इतना कर लो, यहाँ से ए का मान निकाल, अगर ए की वैल्यू निकालते हो आप लोग तो उसको कैसे लिखोगे, क्या सुनो, इसको थोड़ा सा काम आसान करके 1/3 को कांस्टेंट लेके बाहर लिखो, जेड की पावर 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से 3 माइनस क्या हो गया, आई अपॉन 3, और आई अपॉन 3
I/3 क्या होता है? I/3 तो जाहिर बात है यही लाई करने वाला है 1/3। 1/3 पॉइंट कहाँ, इसके अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? अब अंदर लाई करने का मतलब इनसाइड द सर्कल एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और जब एनालिटिक नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते थे हम लोग? ये वाला कौन सा? कोसी वाला। FA बराबर, देखो इस कोसी वाले फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2πi FA इक्वल टू इंटीग्रल C FZ अपॉन Z माइनस से DZ। तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। अब आपको इसकी वैल्यू को निकालनी है, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगी? 2πi FA के बराबर। अब आपको ना तो FA पता है, बस आपको ये निकालना है। तो आप मुझे बस इतनी बात बताओ FZ कितना आपको मालूम है? यहाँ देखते हैं FZ से कंपेयर करो जाए कितना आएगा। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ FZ के लिए कितनी आ गई बेटा आपके पास? Z³ माइनस 6। और आपसे मैं कहता हूँ Z माइनस 1 को जब आप लोगों ने कंपेयर किया तो A की वैल्यू क्या आई? I/3। और यहाँ पर पुट कर दो तो FA, A का मतलब क्या जाएगा? I/3 यहाँ पुट कर दो तो I³ अपॉन 27 माइनस 6 दैट्स मीन क्या आ जाएगा? माइनस का I स्क्वायर क्या होती है? -1 माइनस I हो जाएगा। माइनस का I अपॉन 27 माइनस 6 अपॉन 1, यह माइनस का I माइनस का 27 इंटू 6 करना पड़ेगा ऐसे लेकर। तो 7 बयालीस यहाँ से लेना 2 6 12 12 4 12 4 16, तो 162 अपॉन ई आ जाएगा। अगर आप ना चाहो करना तो आप यही छोड़ दो उसको, ठीक है? क्या जाएगा ई आ जाएगा 27, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये जो फॉर्मूला बन जाएगा किसके बराबर बन जाएगा? इसके बराबर। अब जब सुनते जाना पूरी बात ये बेटा थोड़ा ध्यान दो चीज़। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो ये क्वेश्चन पूरा वही बनना है, आप चेक आउट करो पूरा अच्छे से। तो ये फॉर्मूला इसके बराबर बनने वाला है। तो अब आपको इसकी वैल्यू जब निकालनी है तो यहाँ पर जरा एक बात बताओ, जो 3 आ रहा है ये तो इसके इंटू चला जाएगा ना उधर, तो 3 इसके इंटू आ जाएगा। तो 2πi इंटू FA इंटू 3 बराबर आपका आ जाएगा C FZ के लिए कितनी दी गई बेटा आपको? Z³ माइनस 6 अपॉन यहाँ से कितना आ गया? Z माइनस I/3 DZ। क्लियर हो गया? आपको पता है 2π यहाँ पे लिखा हुआ है, FA की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, क्या है? -I माइनस 162 अपॉन 27। आगे सॉल्व नहीं करना, ये 3 लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू आ गया। 27 काट दो, बस ये आपका स्टार्ट हो। अब सोल्यूशन मैंने आपको आता है, आपको सोल्यूशन मैं इसके आईडी छोड़ दूँ। ये बताओ यहाँ से क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, वरना आपको चीज़ें आएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ यहाँ पे इंटू में थी वो तो उधर चली जाएगी ना 2πi फॉर्मूले के हिसाब से, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको मैं, अगर ये क्वेश्चन की बात करूँ, सेम ये क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपको पता है Z माइनस π/6 की होल पावर कितना? 3 है। ये पोल बदल गया रखो, ये फॉर्मूला बदल गया रखो आपका Z माइनस π/6 की पावर 3। इस क्वेश्चन को आपको मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन इस तरह के बन जाएंगे वहाँ पर। सर ये 3 इधर नहीं जाएगा, हाँ इधर ही रहेगा ना, क्योंकि पहले भी इसकी निकाल। जब वो इधर आएगा तो ये किधर चला जाएगा अपने आप? मैं ऐसा कर दी 1 अपॉन था ना वो, जब यहाँ पर ऐसे रखोगे तो निकाला था ना, नीचे 3z माइनस आएगी। हाँ, तो हमने 1/3 को बाहर लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया ना, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने वही चीज़ मल्टीप्लाई करा लो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कराना चाहो तो कर दो। तो हमने यहाँ पे A को एग्जिस्ट A के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ऐसा कर दिया। नहीं करो तो करवा दो, ठीक, तभी दिक्कत ये कर दो। और ये वाला क्वेश्चन मेरा ट्राई करके आ रहा था, लोग देखते कितने लोग कर सकते हैं उसको। वैसे ये हो सकता है साहब ना हो, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये और 2-3 क्वेश्चन और, ये आज मुझे थोड़ा समझाना पड़ गया उसमें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा टाइम हो जाता है। ये लगाइए, फिर आपको कल की क्लास में बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। और भी यहाँ पर जो गिवन सर्कल है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, 5-6 क्वेश्चन होंगे, अच्छे होंगे, ध्यान रखिए। आज से इतना ही, बाय बाय क्लास। चलो कल एक क्वेश्चन ये बता रहा था मैं अभी क्लास में, जब मैंने आपको ये बताया था, इस क्वेश्चन में मुझसे थोड़ी सी यहाँ पर डाउट गलती हो गई थी। तो मैंने 1/3 बाहर लिया था, तो 1/3 को मैंने मल्टीप्लाई उधर करा दिया, तो मल्टीप्लाई वहाँ नहीं होगा, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। क्या जरा देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आपने 1/3 कॉमन लिया था, मैंने आपसे क्या बोला था? Z की पावर 3 माइनस 6 अपॉन Z माइनस I अपॉन, और ये मॉड Z इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ओके।
ये जो पॉइंट था इसके अंदर लाई कर रहा है, इस सर्कल के अंदर। अगर मैं आपसे कह दूँ तो ये रेडियस कितनी है 1 है, ये जो पॉइंट 1/3 यहाँ पे इसके अंदर लाई करेगा, मतलब इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा उस सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था वही था, थोड़ा कल गड़बड़ थी तो उसमें मुझे लगा था कि 1/3 चला जाएगा, तो लगे जल्दी जल्दी बता दिया। भैया ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये पूरा फॉर्मूला बदलता है। जहाँ पर FZ किसके इक्वल था आपको मालूम है, Z³ - 6 के, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला बदल जाएगा किसमें 1/3 इंटू 2πi FA। याद आ गया सब लोग को, ये फॉर्मूला था। इसलिए उसका ध्यान रखो 1/3 इसके इंटू में ही रहेगा, ये इधर नहीं चला जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है FA बराबर 2πi, सिंपल जरा देखो 1/2πi इंटीग्रल FZ/Z - dz, ये वाला फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला आपको हमेशा बताया और यही फॉर्मूला चीज़ें करनी है। फिर मैंने क्या बताया था, जो ये टर्म आया था ये टर्म तो चला जाएगा इस तरफ, है ना, ये टर्म इस तरफ गया है, इस साइड गया, इससे कोई मतलब नहीं आपको। अब जो वैल्यू यहाँ पर जब गया, देखो जरा मैं बता दूँ क्यों ऐसा मल्टीप्लाई ऐसा हो रहा है, मैं आपको समझा दूँगा। इंटीग्रल ये है FZ/Z - dz। मान लिया यहाँ पर 1/3 होता तो यहाँ पर भी क्या होता, फिर 1/3 होता कि नहीं होता, इसलिए। और कल मैंने धोखे से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, बस कितनी गलती हो गई। ठीक, थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और आप लोग सब लोगों ने वैल्यू निकाली ली थी पहले से 2πi, और FA का मतलब होता है जो जिस पॉइंट की बात कर रहा है FI/3। तो I/3 मैंने कल आपको निकाल दिखाया था, आंसर कितना आया था, शायद आया हो, आप लोग निकाल लिया था तो कर लीजिए, समझ जाता मैंने निकाल दिया था। ठीक है, आप लोग कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला मैं रख कर दे रहा हूँ और क्वेश्चन आप बताने जा रहा हूँ अच्छे से, और भी क्वेश्चन बाकी है। तो देखिए सर कुछ ऐसे ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो पहले तो ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसको थोड़ा बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले इन दोनों का इसका इसको बताते हैं, लास्ट में इसको बताते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या गिवन है या सर्कल क्या गिवन है, ये जो आपको कर्व है या कंटूर है वो क्या गिवन है। जो यहाँ मुझे कंटूर गिवन है वो mod Z = 1 का गिवन है, आप चेक कर लो ना। कभी कभी क्या होता है mod Z = 1 नहीं होता, यहाँ पर Z + I = 1 हो जाता है। तो जैसे भी हम चाहे वैसे सर्कल का उस क्लोज कर्व को बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हम लोग से बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर हम लोग उससे कैसे बचें, एक दो क्वेश्चन मैं उसके ही बताऊँगा आपको। मैं अभी तो ये सिंपल है, आपको सबको मालूम है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो आपको दो क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। इंटीग्रल ये क्या है, Z² - 4/Z, ये बेटा क्या है Z² + 9 है। क्लियर हम लोग को, मैंने यही क्वेश्चन लिखा था, Z² + 9 है, Z² - 9 + 9 है, सिंपल। अब इसका अगर सर्कल बनाए तो सर्कल आप क्या बोलोगे, जिसका रेडियस कितना है बेटा 1 है। डन, आइए देखते हैं। FZ को आपने क्या लेट कर लिया, FZ = बेटा हो गया Z² - 4। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या बच गया, 1/Z Z² + 9। इस Z² + 9 को थोड़ा आपने पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया। कैसे कर देंगे, तो Z है, अब कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा मुझे ये देखना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कुछ लोग पहले से ही या कुछ बुक्स में पहले से ही चेकआउट करके रख दिया गया है कि ये पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। हम नहीं करेंगे, ऐसा करने से दिक्कत बहुत होती है ना। फिर FZ जो आता है वो बहुत कठिन बन जाता है। यहाँ से ऐसे करने से क्वेश्चन FZ कभी कठिन नहीं बनेगा। आपने क्या किया, Z² + 9 को लिख दिया क्या, Z + 3i, और अगर लिख दिया Z - 3i। क्यों, कोई प्रॉब्लम, चेक कर लो पहले। Z + 3i और Z- क्या हो गया, 3i हो गया, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ से करेंगे, Z ये क्या आ जाएगा, Z + 3i, Z - 3i = यहाँ से क्या आ जाएगा, A/Z + B/Z + 3i और प्लस C/Z - 3i। एनी प्रॉब्लम गाइस, क्लियर, डन। अब हम लोग को A, B, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी सा मेथड बताया था कल मैंने, नहीं बताया, समझो। अगर मुझे मान लो इसकी निकालनी तो Z की वैल्यू क्या रखे, इसलिए पूरा खत्म हो जाए, या इसकी वैल्यू कुछ ना एडजस्ट ना करे, Z की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो आप Z की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके हटा दो, तो जो A का मान निकले वो क्या आएगा, इसको छुपा लो। अब Z का मान 0 रखो, यहाँ पर 0, ये 0 क्या आएगा, 1/, कितना आ गया, -9 I², डेट्स मीन A का मान कितना है, I² - 1 तो 1/9 हो गया। A का मान कितना आ गया,
1/9 क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या कि 0 हो जाए, यहाँ पे ऐसा क्या कि 0 हो जाए, जेड की वैल्यू माइनस का 3i रख दे तो बी की वैल्यू प्लस क्या होने वाली है देखो। अब जेड प्लस आई वाला छुपा लो, यहाँ पर हाइड कर लिया। जेड की वैल्यू क्या रखी है आपने, माइनस का 3i, यहाँ रखो माइनस 3i, यहाँ रखो माइनस 3i, क्या आएगा 1/3i माइनस 3i माइनस का 6i, ये भी माइनस 3i था, क्या मल्टीप्लाई हुआ 6 3 जा 18, आई का आई से आई स्क्वायर क्लियर हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या आ गया 1/18 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होती है 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1/18 हो गया, क्लियर हो गया। अगला नंबर यहाँ से सी नंबर, मैंने फिर बोला यहाँ पे क्या रखे 0 हो जाए, जेड के वैल्यू 3i रखने पर, तो इसको छुपा लो, यहाँ को 3i, यहाँ को 3i, कितना हो गया, यहाँ को 3i, यहाँ को 3i, क्या हो जाएगा वैल्यू बटा यहाँ से 3i इंटू यहाँ से क्या आ गया 6i, क्या आंसर आ गया 18, और यहाँ से अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए आप लोग तो अच्छे तरह देखिएगा 18i स्क्वायर और फिर क्या माइनस का 1/, क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्क चेक कर लो जरा बस को, इसके लिए क्या रखी है आपने माइनस 6 रखी है, यहाँ रखो माइनस का 3i, तो माइनस 3i माइनस का 6i हो जाएगा, और ये क्या माइनस 3i, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, आई से माइनस हम वही बनेगी, ए बी सी की वैल्यू निकाल आएगी, ये बात को क्लियर होगी। अब मैं आपसे कह दूँ तो थोड़ा सा आप चीज़ें समझो, अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा देखना, इंटीग्रल, अब ए की वैल्यू कितनी आपको देखो 1/9, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/9 fz अपॉन ये क्या आ गया जेड हो गया dz प्लस ये क्या आएगा माइनस का 1/18 fz अपॉन क्या बेटा जेड प्लस 3i माइनस का 1/18, ये क्या इंटीग्रल कर्व की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा हूँ तो देखा जाएगा बाद में, fz अपॉन जेड माइनस 3i, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सब लोग को अच्छे से, ये dz, ये भी dz और ये भी क्या dz। अब हम लोग देखेंगे कर्व के अंदर पॉइंट, अब हमारे पास अब हम लोग देखेंगे कर्व के अंदर सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भैया आपका तरीका क्या था, आपका मेथड क्या था कि क्या होता है आपके पास फॉर्मूला होता क्या है, आपके पास कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, पहला कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है वो थ्योरम पहले थ्योरम, किसी भी क्लोज कर्व पर fz dz के लिए क्या होती है 0 होती है, कब जब fz एवरी पॉइंट पर क्या हो एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो। अब मान लो किसी पॉइंट पे नहीं है, मान लो ए पॉइंट पे नहीं है, वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो वो सिंगल पॉइंट पे अब क्या होगा एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, तो वही देखना होता है। तो हमने उसका फॉर्मूला बताया था आपको, fa बराबर 1/2πi इंटीग्रल fz अपॉन जेड माइनस dz, देखा नहीं। तो हम लोग ये जो पॉइंट होता है ए, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो कितना है 0 है। अब बताओ क्या 0 रेडियस 1 की थी 1,0 0,1, ये क्या जाएगा -1,0, और ये पॉइंट हो जाएगा 0, ये जो 0 पॉइंट है इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट इसमें है, इसके लिए फॉर्मूला तो ये लगेगा। आगे देखो बताओ यहाँ पर ए का मान कितना है, अब ए का मान निकालने के लिए आप क्या करते हो जेड प्लस 3i बराबर 0 पुट कर दो, जेड का मान कितना आ गया माइनस का 3i, डेट्स मीन क्या हो गया, अगर देखिए तो पॉइंट क्या बोलिए 0, माइनस का 3, तो 0, माइनस 3 इसके कहाँ लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल, कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट आउटसाइड सर्कल है, आउटसाइड सर्कल मतलब सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 हो गया डायरेक्ट। देखो इंटीग्रल सी fz dz की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोई फंक्शन कोई भी एफजेड फंक्शन अपने किस पर कंटूर सी पर एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो होगी, और अगर कोई पॉइंट उसके इनसाइड लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट इसके अंदर आ गया तो सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 0 लाई कर रहा है इसके अंदर, और 3i और ये प्लस का 3i माइनस 3i सब कहाँ लाई कर रहा है इस बाहर, और साइड बाहर लाई कर रहे हैं, मतलब ही नहीं, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे तो मतलब है किससे अपने कंटूर से, जो आपने क्लोज कर दिया गया आपको, जो आपको कर्व दिया गया, इसका मतलब इसका इंटीग्रल कितना हो गया 0, इसका इंटीग्रल कितना हो गया 0, तो आपको ओवरऑल कितना निकालना है 1/9 fz अपॉन जेड dz निकालना है। इसका फॉर्मूला सबको मालूम है 1/9 इंटू, आपको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या था 2π, यहाँ चला जाएगा क्या बन जाएगा देखो
2 पाई आई इंटू एफ जीरो निकालना है आपको। क्या निकालना है? अब जीरो मतलब ए का मान जीरो है ना। अब आपने पहले से ही एफ जेड निकाल रखा है, यहाँ पर रखा हुआ पहले से ही निकाल रखा है ना एफ का मान। तो एफ जीरो का मान कितना आ जाएगा देखो, 1/9 2 पाई आई, तो जीरो का कितना माइनस का 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 8/9 पाई आई इसका आंसर हो गया। अब बुक्स में देखोगे जब आप लोग तो एफजेड को उन्होंने पता क्या माना हुआ है, उन्होंने एफजेड को ये माना है जेड स्क्वायर माइनस 4/z² प्लस 9 को एफजेड माना हुआ है। हमने क्यों नहीं माना? अगर हम एफजेड को ये मान लेते हैं, पता है क्यों उन्होंने माना है? उन्होंने पहले से ही चेक कर लिया कि इस दोनों में कौन सा पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट इसके बाहर लाई कर रहा है। हमने नहीं चेक किया, हम ना करेंगे। मैंने क्या बताया? बहुत सिंपल एक तरीका बताया है कि आपने ऊपर वाले फंक्शन को जेड माने। और ऐसा नहीं कि ये गलत है जो आपको बताया पहले, वो भी गलत, वो भी सही है। लेकिन मान लो सर यहाँ पर हमने इसको एफजेड मान, तो ये एफजेड मानने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, ये भी सही है। इससे क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा क्या करना पड़ा, जो नीचे लगता था उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन में एक तरीका हो गया। अब हमने ये देखा ये अलग हो गया फंक्शन, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। अब मुझे ये देखो कि ये वाला पॉइंट ए पॉइंट क्या इस कर्व के अंदर लाई कर रहा है? आप चेक करो यहाँ पे कितना है, जेड माइनस जीरो, तो जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है ना? हाँ है। ये देखो जेड बराबर -3 क्या इसके अंदर है? नहीं है। जेड बराबर 3 इसके अंदर है? नहीं है, बाहर है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल एफ जेड डी जेड के लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। पक्का? ये था कॉन्सेप्ट, ये है। पहले ये नोट करो, ये हटा के पहले ये वाला बात ये बताएंगे, फिर ये फ्रास करो। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन और देखो, पहले ये बताना है मुझे आपको, ये बता रहा हूँ, पहले ये बता दूँ, इसके बाद आपका इसका नंबर है। एक क्वेश्चन और बताना। इस कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले के थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, इस फॉर्मूले पर थ्योरम पर जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, कम से कम 2 या 3 लेक्चर होंगे इस क्लास के, और 2-3 लेक्चर से कम तो क्लास होने वाली है। ध्यान रखिएगा, एक दिन में आप ये सोच लो कि 2, 3 से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते कभी आप। हाँ, कम से कम 30-35, कम से कम इसके 25-30 क्वेश्चन होंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर बताता हूँ मैं आपको। आपने इसको एफजेड मान लिया, क्लियर हो गया हम लोग को बात? एफजेड क्या है? कॉस हाइपरबोलिक पाई जेड। और आपको हाइपरबोलिक सॉल्व करना नहीं आता तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कॉस आई पाई जेड होता है। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक पाई को हम लोग आई पाई जेड बोल सकते हैं। अगर ये तो साइन होता तो साइन का आई बाहर हो जाता। यहाँ पर कॉस है, कॉस में आई बाहर नहीं आता। ठीक, तो ये बात आगे आपको एफजेड ही होगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि 1/e क्या लिखा हुआ है? जेड स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपसे क्या बोला? आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दो तो ये जेड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं जेड प्लस आई और जेड माइनस आई में, कोई दिक्कत डाउट? मैंने ऐसे लिखा, ये मेरे मेथड है, आप ऐसे पढ़ना, आपको कभी गलती नहीं होगी। a/z प्लस b/z प्लस आई प्लस c/z माइनस है। आप ऐसे ही करो, क्वेश्चन को बहुत बढ़िया करना है। अब आप लोग a, b, c की वैल्यू को अलग अलग निकाल, मैंने बताया आपको निकालना। क्या बताया? a कैसे निकलेगा? z को 0 पुट कर दो तो ये टर्म छुपा लो। भाई ये टर्म छुपाओगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जेड के लिए 0 0, आई और आई क्या हो गया? माइनस का आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर के लिए क्या होती है? -1, तो ऑलरेडी एक बार कितना आ गया? 1 हो गया। ओके, चलो बी निकालो यहाँ चलो। जेड के लिए क्या किया यहाँ पर आप लोगों ने? माइनस का आई रख दिया। क्या रख दिया आप लोगों ने? अब जेड की वैल्यू इसको छुपा लो, इसके लिए माइनस आई, ये क्या आ गया? माइनस आई -2i, और ये आई कितना हो गया? 1/-i इंटू क्या? माइनस का 2i। बी के ऊपर कितनी आ गई है? 1/2i²। बी के ऊपर क्या आ गया? माइनस का 1/2। क्लियर? आई रखते हैं, जेड इक्वल टू आई रखो, इसको हाइड कर लो, आई प्लस आई प्लस आई, 2i और आई, तो सी के बाद कितना आ गया? 1/2i², तो सी के ऊपर कितने? माइनस का 1/2 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब बस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, ये अलग ये अलग ये अलग, तो आपने क्या किया? इंटीग्रल ए के लिए कितनी है? 1, इसको fz/z dz, इसके लिए क्या दी गई आपके पास? माइनस का 1/2 है। fz/z प्लस आई dz, बिल्कुल आप जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप उसको वैसे ही तोड़ दो, प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। fz/z माइनस आई dz, क्लियर? बस इतना करने के बाद अब देखो आपको गिवन क्या है? सर्कल।
मॉड जेड इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि जेड है वो क्या है, इसका सेंटर 0 और रेडियस कितनी है 2 है। इसकी इक्वेशन अगर निकालिए तो ऐसे कर, ऐसे बनेगी इक्वेशन। अरे आपको लग रहा होगा सर एलिप्स बना देंगे, रेडियस कितनी है 2 है, ये भी कितना है 2 है, 2 कामा 0 0 कामा 2 माइनस 2 कामा 0 और 0 कामा क्या होगा माइनस। क्लियर हो गया सबको? आप जरा मेरी बात सुनिए। अब बताइए ये वाला पॉइंट जेड बराबर, पहले तो ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है जेड बराबर 0। भाई देखो यहाँ पर देखिए तो जेड बराबर 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है। आगे देखो जेड इक्वल टू आई, जेड इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड इक्वल टू माइनस आई आई, तो माइनस आई का मतलब क्या होता है 0 -1, तो 0 -1 क्या इसके अंदर यहाँ है बेटा, -1 यहाँ लाई करता है। अच्छा ये वाला भी पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट यहाँ पर लाई करने वाले हैं, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, जिसमें पैरामीटर क्या, सॉरी सिंगुलर पॉइंट क्या है 0 है, इसके लिए कितना है आई है, इसके लिए कितना है, तो फॉर्मूला हमारे पास पता है इसके लिए, इसके बराबर होती है 2πi(f0). क्लियर? माइनस का 1/2 ये क्या आ जाएगा 2πi(f -i). क्लियर हो गया? प्लस ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 2πi(fi), ये बात सबको समझ में आ गई। अब आप लोगों को fz क्या गिवन है, जरा यहाँ पे देखो, बस सिर्फ आपको fz लिखना है और सारी मुझे वैल्यू निकाल लेनी। ये जो आपको fz यहाँ पे दिया गया है, fz वो क्या गिवन है, cos i पाई z दिया हुआ है। अब आपने पहले क्या निकालना है, cos f0 निकालना है। क्या निकालना है, f0 मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। डन हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 1 हो गया, इसका मतलब आ गया 2πi हो गया। हो गया? माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से क्या आ गया पाई आई। अच्छा यहाँ पर रखो -1, इस बार क्या रखो आप लोग, माइनस का आई रखना है। क्या रखना है इस बार आप लोग को, इस बार रखना है माइनस का आई, तो कॉस के अंदर क्या हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का आई रखोगे यहाँ पर, तो माइनस का i² पाई जेड, जेड के बाद रखा मैंने, ठीक है। क्या आ गया कॉस पाई आई, कितना आ गया, आई से -1 होती है, तो कॉस पाई के लिए क्या होती है ऑलवेज, सबको पता है -1, तो इसका मान कितना आएगा माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1, 2 से 2 काट दो, ये बचेगा पाई आई। अब क्या करेंगे आई रखेंगे इस बार, यहाँ पे आई रखो, तो आई का मान आई से करो कितना आएगा, i² वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस का पाई, कॉस करने का माइनस खत्म हो जाता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मान कितना आ गया -1, बेटा ये आ गया 2πi, मल्टीप्लाई करो प्लस का पाई आई, ये मल्टीप्लाई प्लस का, तो आंसर क्या आपके पास आ गया 4πi। सबके पास समझ आ गया, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 4πi, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन चल रहा था बिल्कुल क्वेश्चन सही है, इसको और तो किया नहीं हम लोगों ने, हाँ ठीक, क्या दिक्कत है। ठीक, ये आंसर हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब था। अब बताओ आप, जैसे अगर आप इसमें, अगर यहाँ पर fz आप इसको नहीं मानते, किसको मानते? अब एक क्वेश्चन में fz इसको माना जा रहा है, एक क्वेश्चन में fz इसको पूरा माना जा रहा है। मैंने क्या बोला, आप हमेशा एक क्राइटेरिया चलो, आपने fz इसको माना, इसको अलग अलग कर दिया, आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ चेक कर लो, ये क्या इस कंटूर के अंदर है पॉइंट, ये है, जो नहीं है उसका इंडिकेशन 0, जो है उसका थ्योरम से लगा देंगे। जल्दी करो, तो आप ये क्वेश्चन बताइए, क्लास करो जल्दी करो बेटा। आप देखो ये क्वेश्चन, ये लाजवाब क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपसे क्या बताया था, अभी तक क्वेश्चन थे z -a z -b कुछ भी होता था, लेकिन यहाँ पर पावर 3 आ गई है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, कोसी इंटीग्रल का एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा शायद, कि fn a मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन बराबर फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रल c fz अपॉन z - a की पावर n+1। कितना हो गया? अब आप जज कर लेते हो, इस n+1 से आप चेक कर लोगे कि n कितनी बार है। पहले ये बताओ, सबसे पहला काम इसका सर्कल क्या दिया गया, ये देखो mod 1 आपने देख लिया, बना लिया। इसके बाद ये देखो, आपको कुछ करना तो है नहीं, fz कितना दिखा है बताओ जब,
यहाँ पे जरा ध्यान दो, तो एफ जेड क्या है, साइन की पावर 6 जेड है। ठीक, बताइए एन कितना होगा। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ से तो n प्लस 1 बराबर 3 है कि नहीं, तो n के लिए कितनी अंक आपको 2 आ गई, मतलब आपको कितनी बार कराना है यहाँ पर, 2 बार कराना है। तो ये जो फॉर्मूला बदल जाएगा, तो सिंपल वे अगर देख लो, ये π/3 इसके अंदर लाई कर रहा है भाई, π/6 है कि नहीं, π/6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 3.14, आई थिंक 1/2। अगर 1/2 की बात करो तो 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है, तो सिंगल पॉइंट तो है, तो फॉर्मूला इस कैटेगरी में बनेगा। किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी। तो ये चल जाएगा इस साइड, तो फॉर्मूला बना क्या रहा, देखो 2πi अपॉन n कितना था 2, 2 का फैक्टोरियल अपॉन में, और ये क्या बन जाएगा 2 f डबल डैश a कितना है π/6, ये बन जाएगा। बदला नहीं बदला, क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे बदल गई, 2πi से 2 से कैंसिल हो, ये आ गया बेटा आपके पास πi। अब यहाँ से f डबल डैश π/6 निकालना है, तो पहले एक बार डैश करो, फिर 2 बार करो, चलिए एक बार डिफरेंस निकालते हैं। तो f डैश जेड का डिफरेंस क्या होगा, 6 साइन की पावर 5 जेड, जिसको रेट क्या उसका डबल कॉस जेड हो गया। है बड़ा क्वेश्चन, इसलिए कहा जवाब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अब आपने इसका एक बार दोबारा फिर करना पड़ेगा, f डबल डैश जेड 6 कांस्टेंट बाहर है, फर्स्ट लिखकर साइन की पावर 5 जेड, सेकंड फर्स्ट लिखकर सेकंड का माइनस का साइन, प्लस सेकंड लिखकर फर्स्ट का क्या आएगा 5 साइन की पावर 4 जेड, जिसको माना उसका cos जेड। ये 6 हो गया, ये माइनस साइन की पावर यहाँ से कितना आ गया 6 जेड, प्लस ये आ जाएगा आपको देखो कॉस स्क्वायर जेड, और 5 यहाँ बाहर कर देना, साइन की पावर क्या आ गया 4 जेड हो गया। अब आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर, डबल डैश π/6, तो आ जाएगा 6 माइनस, तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस साइन की पावर 6 π/6 प्लस 5 कॉस स्क्वायर π/6, ठीक, इंटू साइन की पावर 4 π/6, यहाँ क्लोज कर दिया, कर दिया क्लोज। अब सबको वैल्यू तो बताइए होगी इसकी, π/6 की कितनी होती है, साइन π/6 में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की पावर 6, 2 3 4 8 16 32 दूरी 64, तो माइनस का 1/64 हो गया, प्लस 5 π/6 के लिए क्या होती है, √3/2 होती है, √3/2 मतलब हो जाएगा 3/4, यहाँ कितना आ जाएगा, π/6 के लिए क्या होती है बेटा 1/2, 1/16 होगा, -6 बाहर रहेगा, ये तो 6 रहेगा, तो माइनस का 1/64, 5 से 15, प्लस का 15/64, तो आपका आंसर यहाँ से आने वाला है, यहाँ से देखो 6 इंटू 14/64 आ गया, कितना आ गया। अब जब कट कर दो थोड़ा बहुत, ये 7 हो गया, ये 32 हो गया, फिर कट कर दो, ये 3 हो गया, ये 16 हो गया, तो आंसर कितना है 21/16, ये इसका आंसर है। तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ जाएगा 21/16, आंसर आएगा 21πi/16। क्लियर हो गया सब लोग को, ये आपका इसका आंसर आ रहा है 21/16πi। सिंपल, अगर मैं आपसे कह दूँ क्वेश्चन में टफ कहाँ से बना, टफ ये ऑब्जेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था। अब कल के क्वेश्चंस की क्लास में आपको और भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बताना शुरू करेंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।